हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडोर ट्रेनिंग मेरी। जो भी इंडोर ट्रेनिंग मतलब मैट्स और सेफ्टी ऑब्स्टिकल के साथ जो भी आप ट्रेनिंग देखते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, सो वो एग्जैक्टली कैसे होती है और क्या और एवरी डिटेल बिहाइंड इट। सो लेट्स गो। सो अभी मैंने वड़ा इडली खाया। सो वो मोर लाइक प्योर कार्ब्स जैसा है मेरे लिए, जो कि एनर्जी देता है सेशन से पहले। और आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट ठीक है, फिर वो सेशन में एनर्जी जाती नहीं है वैसे। और मेरा वैसा नहीं है कि अभी खाने के बाद फिर मेरे छाती में आएगा और फिर मुझे जमता नहीं है खाने के बाद। नो, फॉर मी इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी, एटलीस्ट फॉर नाउ। सो वही है क्विकेस्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ आवर क्लास। सो ये औंध पाषाण रोड पे है, अगर आपको पुणे के स्ट्रीट्स पता होंगे तो। और यहाँ पर मैं सिखाता भी हूँ, बट अभी सुबह के वक्त आई विल डू थोड़ा प्रैक्टिस। सो सबसे पहले मैं करता हूँ आते ही फोम रोलिंग और बेसिक मोबिलिटी। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि मोबिलिटी और फोम रोलिंग में क्या होता है। कि वैसे तो ये 5-10 मिनट में करने वाला हूँ, बट इतना स्पेस भी नहीं है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। सो हम क्विक करेंगे थोड़ा। सो मैं आपको फास्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हिप ओपन करता हूँ। ईजी है ये वैसे देखने के लिए, लेकिन ये वर्क करता है बहुत अच्छे से। ये करता हूँ, उसके बाद फिर ये थोड़े ज़्यादा रिपीटेशन करता हूँ, लेकिन क्विकली मैं समराइज़ कर रहा हूँ अभी। ये थोड़ा बैक, और फोम रोलिंग में क्या क्या करता हूँ, क्वाड्स करता हूँ दोनों। बस आईटी बैंड वाला पोर्शन वैसे दोनों तरफ से। उसके बाद काफ यहाँ से प्रेस। ग्लूट्स के लिए दोनों पैर से करने वाला हूँ मैं, वैसे दिखा रहा हूँ। ग्लूट्स बॉल ज़्यादा बेटर है ग्लूट्स के लिए। और बैक के लिए अपर बैक पे ही जाना चाहिए, ज़्यादा लोअर बैक पे अच्छा नहीं है। फोम रोलिंग, दिस लैट्स, और मोबिलिटी में ये भी चीज़ें करता हूँ मैं। ये हो गया, थोड़ा लोअर बैक ओपन होता है इससे। और इसके बाद मैं कोर एक्टिवेशन भी करता हूँ। कोर एक्टिवेशन में ब्रिज हो गया, दिस हिप रेजेस हो गए, ये एक्सरसाइज हो गया थोड़े कंट्रोल में। सो और मैं करता हूँ, और क्या करता हूँ मैं, हाँ ये सिंगल ये करता हूँ, प्लैंक कर लेता हूँ। सो बेसिक कोर एक्टिवेशन, और ये इसमें 5-10 मिनट जाते हैं। उसके बाद आए गो फॉर ट्रेनिंग। कोर एक्टिवेशन में ये भी करता हूँ मैं, कंट्रोल्ड। एब्स का वर्कआउट नहीं करना है हमें। और ये सो यू होल्ड हियर फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, पेल्विक टिल्ट। और फिर ये ऑल द टाइम कोर एक्टिवेट रखना है। अभी रिसेंटली थोड़ा शोल्डर इंजरी चल रहा था, तो मैं शोल्डर भी प्रॉपर से वार्म करता हूँ। बस नीचे क्या होता है यार, बस। सो ये छोटा मोटा है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो मैटर हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा भागदौड़ वाला वार्म अप भी है, वो भी मैं करता हूँ। थोड़ा बहुत स्प्रिंट करूँगा, थोड़े रोल्स करूँगा बेसिक, और उसके बाद जो भी एक्सप्लोसिव थिंग है वो। और हमेशा फर्स्ट फ्लिप, कोई भी फ्लिप या ट्रिक करने से पहले साइड फ्लिप इज़ मस्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे किकिंग एलिमेंट्स, फिर जाके थोड़ा हिप वगैरह ओपन होगा। सबसे पहले ही हिप जोर से ओपन करने वाले कोई चीज़ करे तो हो सकता है कुछ खींच वूच जाए, फिर वन मोर एक्सक्यूज़ नॉट टू ट्रेन।
झालं आता डोकं फुटत होतं माझं, पण ठीक है, ये यहाँ पे रखना नहीं चाहिए. रिसेंटली मैंने एक ट्रिक सीखा था, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में. यस, आई स्टिल हैव इट. अभी इसके साथ हम कॉम्बो बनाएंगे. और थोड़ा ऐड करेंगे इसमें. सो चैलेंज है साइड फ्लिप, तो साइड फ्लिप, वन मोर साइड फ्लिप, पाम फ्लिप, और उसके आगे वो. सो लेट्स सी. ठीक है, जैसा भी हो रहा है. इसको और ज़्यादा बेटर कनेक्ट करना है, अभी इसके लिए टाइम लगने वाला है. भाग लो. अरे यार, हे काय होतंय? आता ओव्हर पॉवर झालं. चल जाएगा, मैं समाधानी हूँ इसके लिए. फ्लेयर गंदा दिखता है मेरा, लेकिन होता है कैसे तो. लेट्स सी. अभी हुआ ना. अभी हम ये फ्लेयर के साथ कॉम्बो करेंगे. सो आई एम गोना एंड फ्लो विद दिस फ्लेयर. सो यहाँ से यहाँ, यहाँ से अगेन आई विल गो हियर, डू सम फ्लिप आई गेस, और फिर यहाँ से ये मेरा प्लान है. सो लेट्स सी. व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है? ये क्या है साला? मे बी आई एम गोइंग टू फार फ्रॉम द वॉल. नाउ थोड़ा बेटर. अभी तो ऊपर आना. अब भी समझ गया मैं, भागते नहीं आ रहा मेरे को फ्लेयर के लिए. वो भाई 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 भाई, साइड फ्लिप से तो ये बहुत हार्ड है. कैंसिल, प्लान कैंसिल. अब इसको लास्ट ट्राई देने वाला हूँ मैं. होता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी करेंगे. ठीक है, दूसरा कुछ करते हैं. थोड़ा बीटीएस का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से किया ही नहीं है प्रैक्टिस बीटीएस का. रनिंग, टेनिस, कुछ ना कुछ शुरू है. सो ये थोड़ा पुश करने वाली चीज़ है, क्योंकि सीख रहा हूँ मैं अभी भी, तो उसके लिए चाहिए थोड़ा गुड एनर्जी लेवल. तो वो दिन ही नहीं आया मेरा अभी रिसेंट में. आज करते हैं थोड़ा, अगर हो सके तो. लेट्स सी. ओके, ऑलमोस्ट. सो डबल बी ट्विस्ट, पहला अटेम्प्ट. सो अगर ये पहला अटेम्प्ट लैंड होता है तो समझ जाऊँगा कि हाँ, मुझे आ गया, बी ट्विस्ट आ रहा है. लेट्स सी. और उसके बिना मैं फिर वो आउटडोर फेंकूंगा भी नहीं. ऑलमोस्ट. ठीक है, ज़्यादा वर्स्ट नहीं गिर रहा हूँ, एटलीस्ट पैर पर आके गिर रहा हूँ. सो नॉट बैड. तो जस्ट अ रैंडम थॉट कि वाई मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर नॉट ऑन यूट्यूब. लाइक है यूट्यूब पे, लेकिन वैसे नहीं जैसे चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है इंस्टाग्राम इज़ मोर अबाउट द शोकेसिंग, जहाँ पे पीछे की डेप्थ समझती नहीं है, क्या चलता है कैसे नहीं, और ईजिली यू कैन गेट रीच. लेकिन यूट्यूब इज़ मोर लाइक अ रियल थिंग, है ना. यहाँ पे जो भी अगर रियल में जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में जो रियल थिंग यू मीन, वो सब दिखने वाली है. सो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दैट आई गेस मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स डोंट शो द रियल थिंग ऑन यूट्यूब. क्योंकि पता है ना, ऑल दिस इज़ अ रियल मेहनत. एंड इंस्टाग्राम एंड थोड़ा बहुत पुशअप, पुलअप, पोजिंग, ये वो, ईजिली यू कैन गेट फेमस. सो दैट मोर फील्स लाइक अ सूडो हॉलो. ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. छोड़ो, विल फोकस ऑन बी ट्विस्ट. अरे यार, दैट डजंट मीन कि मेरा इंस्टाग्राम से मन उड़ गया है. ऑफकोर्स आई विल डू दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग दिस यूट्यूब ऑल्सो शॉर्ट. एंड हर चीज़ एक ज़्यादा डेप्थ में दिखा सको, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. अभी लैंड चाहिए. लेट्स गो. और 2-4 रिपीटेशन.
एक लैंड होने से कुछ नहीं होगा। सो आज के लिए बस हो गया, अभी दोपहर को मुझे काम भी है। सो दिस इज़ हाउ आई यूजुअली डू इंडोर ट्रेनिंग, जहाँ पर चैलेंजेस होते हैं, थोड़े फ्लो की प्रैक्टिस होती है। इन जनरल जो भी फ्लिप्स और ये सब है उसका ड्रिल होता है। अगेन एंड अगेन यू डू द सेम थिंग एंड देन वो ईजी होता रहता है। देन स्केची जगह पर भी वैसे पॉसिबल होता है। सो ये मैं हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो करता ही हूँ, कभी कभी 2 बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। अभी रनिंग ये वो दूसरे एक्टिविटीज़ भी शुरू है, बट यूजुअली दिस इज़ माई शेड्यूल कि हफ्ते में 1 बार तो मैं इंडोर प्रैक्टिस करूँ ही। 2 बार भी होता है बहुत बार। सो और ये चल रहा है पिछले 5-6 सालों से। सो बोर होने का कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है। सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेकर आऊँगा। सी यू, बाय बाय। और ऑफकोर्स स्ट्रेचिंग भी करने वाला हूँ मैं, खड़े खड़े फास्ट फास्ट, लेकिन वो बाद में किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा।